अस्सलाम वालेकुम। कंबशन एनालिसिस ये टॉपिक अगर देखा जाए ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह आता है तो मुझे ये लॉन्ग क्वेश्चन है। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूँगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो एम्पिरिकल फार्मूले वाला है जिसमें आपने एम्पिरिकल फार्मूला बताना होता है। स्टेप कौन कौन से स्टेप आप फॉलो करके एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकते हो। हाँ, ये कुछ हद तक इम्पोर्टेंट है, कुछ हद तक सही है, तो इसको देख लीजिएगा। ये बिल्कुल आसान है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहले नंबर पे इसको समझ लो, बाद में हम सारे के सारे लिख लेंगे। अब कंबशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात, कंबशन का मतलब होता है जलाना। क्या मतलब होता है? जलाना। यानी किसी चीज़ को लेके आग लगा दो, उसको हम नाम देते हैं कंबशन का। एनालिसिस तज्जिया करने को कहते हैं, पहचान करने को कहते हैं। मतलब हम किसी कंपाउंड को लेंगे, लेने के बाद उसको जला देंगे, जलाने के बाद उसकी पहचान कर रहे होते हैं। किस तरह पहचान करते हैं, उसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़नी है। सबसे पहली बात, अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो पहले समझ लीजिएगा, बाद में सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हम लिखेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है ना बच्चे, आपके पास यहाँ पे एक इस तरह की फर्नेंस बनी होती है। क्या चीज़ बनी होती है? फर्नेंस। फर्नेंस कहते हैं भट्टी को, सही है। ये हमारे पास फर्नेंस है, सही है। और इसके अंदर हमने क्या किया होता है, यहाँ पे एक ट्रे रखी होती है। इस तरह क्या रखा होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड को रखने के लिए एक ट्रे रखी होती है, और इसके नीचे ना बिल्कुल गर्म प्लेट होती है, जो बिल्कुल आप करंट दोगे ये फौरन रेड हो जाएगी। और इसी चीज़ से ये जो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड आप रखते हो उसको आग लग जाती है। सबसे पहला काम ये होता है कि आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है, उसका वजन करना है। क्या करना है? पहले वजन करना है। वजन करने के बाद आपने उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को यहाँ पे रखना है। कहाँ पे रखना है? यहाँ पे। सपोज कि ये मैंने यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड रख दिया है, सही है। और ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है? मैं यहाँ पे लिखूंगा प्री वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्री वेट का मतलब थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। प्री वेट का मतलब है कि ऐसा कंपाउंड जिसका हमने पहले ही वजन किया हो। ऐसा कंपाउंड जिसका पहले ही वजन किया हो उसको हम नाम दे रहे होते हैं प्री वेट। प्री वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने वजन करके यहाँ पे रख दिया है। इसके बाद क्या होता है? नीचे फर्नेस लगी होती है। इसके बाद एक और कंपार्टमेंट आता है नेक्स्ट। इसी तरह का आपने बना लेना है एक और कंपार्टमेंट। अब इस कंपार्टमेंट में आपने एक कंपाउंड रखा होता है मैग्नीशियम क्लोरेट। क्या रखा था? मैग्नीशियम क्लोरेट। और इसकी खास बात यह है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, सही। यहाँ पे हमने क्या कौन सी चीज़ रखी हुई है? मैग्नीशियम क्लोरेट। यहाँ पे ये वाली चीज़ हमारे पास पड़ी हुई है मैग्नीशियम MgClO4 ट्वाइस। इसको मैग्नीशियम क्लोरेट कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नीशियम क्लोरेट। अब इसका फंक्शन पता क्या होता है? इसको रखने का मकसद क्या है? ये करता है वाटर को एब्जॉर्ब। ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब वाटर। ये पानी को जज़ब कर रहा होता है। मैग्नीशियम क्लोरेट पानी को जज़ब करेगा, ये बात आपने याद रखनी है, सही। इसके बाद आपने क्या करना है? नेक्स्ट एक और इस तरह का हमारे पास कंटेनर लगा होता है। इसमें आपने ना 50% KOH का सोल्यूशन बना के डाल देना है। किसका सोल्यूशन? 50% KOH का, सही। इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे 50% KOH सोल्यूशन डाल दिया है। ये कि हमारे पास 50% KOH सोल्यूशन। और याद रखिए कि जो 50% KOH सोल्यूशन ये किस तरह बनाते हैं? आपने 50 ग्राम KOH लेना है, 50 ग्राम पानी लेना है, दोनों को मिलाना है। मिलाने के बाद आपके पास बन जाएगा 50% KOH सोल्यूशन। KOH जो है ना ये सॉलिड फॉर्म में होता है, सही है। तो आपने दोनों का 50-50 ग्राम लेके इनको मिलाना है। मतलब आधा वो लेना है, आधा पानी लेना है। आधा KOH और आधा पानी, दोनों को मिलाओगे। मिलाने के बाद हमारे पास 50% KOH सोल्यूशन बन जाएगा, सही। इसके बाद नेक्स्ट एक और कंपार्टमेंट होता है। मैं यहाँ पे सिर्फ उसका थोड़ा सा इस तरह बना दूंगा, सही। यहाँ पे दूसरी गैसें वगैरह जमा हो रही होती हैं। और यहाँ पे 50% KOH सोल्यूशन क्यों इस्तेमाल कर रहे होते हैं? ये करता है जी एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, एब्जॉर्ब CO2 गैस,
सही, ये इस तरह का हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है। सही, पहले एक बॉक्स आता है, कंटेनर आता है, फिर अगला आता है, फिर उससे अगला, फिर लास्ट में होता है एक। सही है। अब यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को रखना होता है। सही, ऑर्गेनिक कंपाउंड याद रखिएगा, हम यहाँ पे सिर्फ वही कंपाउंड इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको आग लग सकती है। क्या लग सकता हो? आग। और जिन कंपाउंड को आग नहीं लग सकती उनका एनालिसिस इस तरीके कार से नहीं किया जा सकता। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। मसलन ये जो आपका NaCl नमक है, उसको यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि उसको आग नहीं लगती। पेट्रोल को यहाँ पे किया जा सकता है इस्तेमाल, क्योंकि पेट्रोल को आग लगती है। डीजल को किया जा सकता है, डीजल को आग कोई लकड़ी को यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी हम ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करेंगे, ऐसा कंपाउंड यूज करेंगे जिसको यहाँ पे आग लग सकती हो। अगर उसको आग न लग सकती होगी तो हम ये वाला एनालिसिस कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। से अब कंबशन एनालिसिस क्या होता है? द प्रोसीजर, द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक ऑफ द एक्सपेरिमेंटल, जो छोटी सी डेफिनेशन खुद बनवा के लिखवा रहा हूँ, सही है, वरना आपकी बुक में देखोगे तो ये डेफिनेशन कहीं पे भी नहीं दी गई। द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, ये एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, टेक्निक which is used to determine, जिसको हम मालूम करने के लिए इस्तेमाल करें, used to determine the percentage composition of element, percentage composition of element, एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन को मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इन अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में, बाय बर्निंग, किस तरीके कार से? जला के। ये वाली मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, बाय बर्निंग, जलाकर। इस चीज को हम नाम दे रहे होते, इज कॉल्ड कंबशन एनालिसिस। इसको क्या नाम दे रहे होते हैं? कंबशन एनालिसिस का नाम दे रहे होते हैं। ये थी हमारे पास डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद हमारे पास प्रोसीजर है। नेक्स्ट क्या आएगा? प्रोसीजर। अब इसको करोगे किस तरह? सबसे पहले आपने क्या करना होता है बच्चे, यहां से आप एक गैस को सप्लाई कर रहे हो, तो यहां से वो है ऑक्सीजन गैस। अब यहां से ऑक्सीजन गैस क्यों सप्लाई कर, सिर्फ प्योर ऑक्सीजन गैस यहां से हम सप्लाई कर रहे होते हैं। ऑक्सीजन गैस का फंक्शन ये होता है कि ये इस चीज को जलने में मदद देती है। कोई किसी भी चीज को जलाने के लिए ना गैस की जरूरत पड़ती है, और यहां पर जो गैस हम यूज कर रहे हैं वो कौन सी है? ऑक्सीजन गैस। अब यहां से ऑक्सीजन गैस हो गए, यहां से नीचे जो फर्नेस है उसको हीट अप करोगे और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को आग लग जाएगी। आग लगने के बाद आपको एक चीज का इल्म है, याद रखिएगा, आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, जब भी किसी चीज को जलाया जाता है, जब भी किसी चीज को जलाओगे दो चीजें बनती है वहां पे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और वाटर वेपर बनते हैं। सही है, तो यहां पे दो चीजें बनेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी और H2O वाटर वेपर बन जाएंगे। और भी गैसें बन सकती हैं, और भी कैसे बन सकती है, लेकिन हम उन कंपाउंड के लिए कर रहे होते हैं एनालिसिस जिसमें अमूमन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। सही है, कंबशन एनालिसिस, यहां पे ये बात भी लिख लो नोट बना के। सही है, नहीं तो लास्ट में जाकर लिख दीजिएगा, लास्ट में। सही है, अगर आपने यहां पर जगह नहीं छोड़ी तो लास्ट में जाकर लिख दीजिएगा कि कंबशन एनालिसिस, कंबशन एनालिसिस is only suitable for those compound which consist of कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो सिर्फ उसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बने हो, उसके लिए ही कंबशन एनालिसिस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद इसका प्रोसीजर में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्री वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड को यहां पे प्लेस कर देना है। प्री वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो प्री वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड है
is placed in the furnace and supply oxygen and supply excess of O2 गैस। आप यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मिकदार में ऑक्सीजन गैस इसके अंदर डाल रहे होते हो एंड इग्नीट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है वो आपने क्या करना है, इसको जला देना है एंड इग्नीट द कंपाउंड, और आपने कंपाउंड को जला देना है, कंपाउंड विच कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड H2O। सही है। तो हमारे पास क्या होता है जी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में और वाटर में ये चीज़ तब्दील हो जाती है। अब होता क्या है कि हमारे पास ये वाला काम हो रहा होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस ऑक्सीजन। सही है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है तो ये हमारे पास दो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा होता है। पहले नंबर पे CO2, दूसरे नंबर पे H2O। अब देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा होता है जिसमें ये वाले एलिमेंट्स मौजूद हो, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अमूमन ऑर्गेनिक कंपाउंड में यही एलिमेंट्स मौजूद होते हैं और हमने यहाँ पे लिखा भी है कि कंबशन एनालिसिस मोस्टली जो सूटेबल है वो उन ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे। सही है। अब यहाँ पे ना दो चीज़ें याद रखनी है। पहले नंबर पे जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होगा वो चेंज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, और जो हाइड्रोजन होगा वो चेंज हो जाएगा वाटर वेपर में। सही है। अब ऑक्सीजन क्योंकि हम यहां से भी सप्लाई कर रहे हैं, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड की भी ऑक्सीजन मौजूद है, इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं की जा सकती, इसको हम लास्ट में मालूम कर लेते हैं। सही है। तो यहां पे यही बात लिखूंगा, कार्बन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कार्बन है इज कन्वर्टेड इनटू CO2 and hydrogen of organic compound को जो हाइड्रोजन होगा, कंपाउंड इज कन्वर्टेड, ये बदल जाता है कन्वर्टेड इनटू H2O। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, H2O में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है ना बच्चे, आपका देखो दो चीजें बनी है यहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर, जो कि आगे की तरफ यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं, वाटर वेपर CO2, और इसके अलावा इसमें ऑक्सीजन गैस भी होती है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस आप यहाँ पे एक्सेस में पीछे से डाल रहे हो, कुछ ना कुछ मिकदार में ऑक्सीजन भी होगी यहाँ से। तो होता क्या है कि आपका ये वाली चीज क्या करेगी, ये वाटर जो है ना, वाटर को अपनी तरफ खींच लेगी, अपने अंदर जज़ब कर लेगी। क्या करेगी, मैग्नीशियम पर क्लोरेट जो है ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। से बाकी कौन सी चीजें बची, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो यहां पे जाती है CO2 एंड O2, और CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है कौन सी, 50% KOH सोल्यूशन, और आपका ऑक्सीजन सिर्फ लास्ट में पहुंचता है। वो लास्ट वाले कंटेनर में जो मुख्तलिफ गैस है, ऑक्सीजन के अलावा भी कोई और गैस है, तो लास्ट वाले कंटेनर में एब्जॉर्ब कर ली जाती है। सही है। तो यहाँ पे हमने यही बात लिखनी है। और एक बात और याद रखिएगा, ये सुन लो, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। आपने MgClO4 ट्वाइस मैग्नीशियम क्लोरेट जो यहाँ पे डाला हुआ है, इसका भी वेट आपको पता होता है। देखो अब आपने यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोरेट डाला, इसका वेट पता है। जब ये पानी को जज़ब करेगा तो इसका वजन कम होगा, ज़्यादा होगा या सेम रहेगा, ज़्यादा होगा। और वो कितना ज़्यादा हुआ है वो नोट हम कर लेते हैं, जितना पानी जज़ब होगा। यानी कि यहां से हम पानी की मिकदार को मालूम कर रहे होते हैं कितने जज़ब हुआ है, और यहां से सेम काम यहां से भी वही होता है कि वह एच के अंदर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब हो रही है। जितनी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी उतना इसका वेट क्या होगा, बढ़ेगा, और जितना वेट बढ़ेगा वो हम मालूम कर लेते हैं। सही है। और इससे आगे कैलकुलेशन करते हैं। सही है। तो लिखो नेक्स्ट,
H2O is absorbed in MgClO for twice and carbon dioxide gas is absorbed in 50% KOH सॉल्यूशन। लो जी, और ये वाली चीज़ पास पेपर में एमसीक्यू के तौर पे आ चुकी है कि हम कंबस्शन एनालिसिस में वाटर को कहाँ पे एब्जॉर्ब करवाते हैं। 50% मैग्नीशियम क्लोराइड, 50% केओएच सोल्यूशन में, मैग्नीशियम क्लोराइड सोल्यूशन में, सही है, या फिर आप कोई और दो नाम दे देगा, बेंजोइक एसिड में, ऑक्सैलिक एसिड में, सही है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर ये वाला है। और दूसरा भी इसके साथ वाला याद रख लीजिएगा, ये भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तो इसको भी याद रखिएगा। सही, अब इनका वेट कितना बड़ा है, द अमाउंट ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब इज डिटरमाइंड, इसको हम मालूम कर लेते हैं। द अमाउंट ऑफ H2O and CO2 is determined and using these amount, और इन अमाउंट को इस्तेमाल करके अमाउंट we can determine, हम मालूम कर सकते हैं, we can determine the परसेंटेजेस ऑफ एलिमेंट्स, हम एलिमेंट्स की परसेंटेजेस को मालूम कर लेते हैं। अब किस तरह मालूम करते हैं, बजे फार्मूले देख लीजिएगा, सही है। तो नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग आएगी फार्मूलास। अब फार्मूला देखिएगा बनाना किस तरह है, सही। यहाँ पे आ जाएगा मैस परसेंटेज ऑफ कार्बन। पहले ये देखो ये किस तरह बनाना है। मैंने एक बात यहाँ पे कही थी, ये अब कार्बन के परसेंटेज निकालना चाहते हो, आपके पास मैस आया कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, कहाँ से, कंबस्शन एनालिसिस है। ये क्या नाम बच्चे, एक दफ़ा सुन लो, लिखो ना भाई, ये सुन लो। कार्बन के परसेंटेज निकालना चाहते हैं, आपका कार्बन किस में कन्वर्ट हुआ था, CO2 में, और CO2 यहाँ पे जज़ब हुआ, हमने इसकी अमाउंट पता कर ली कितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है। तो आपने मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऊपर रखना होता है, मैस ऑफ CO2 को ऊपर रखोगे। अब आपने, मैंने यहां पे शुरू में कहा था कि आप प्री वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड को यहां पे इस्तेमाल करोगे। आपने जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया उसका पहले वजन करना है, सही, वो भी हमें पता है ना, उसको यहां पे रखोगे, मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 12/44 से। ये 12/44 भी क्यों लिखा है, ये कोई मैं भी बताता हूँ कहाँ से आया। देखो 12 है इसका एटॉमिक मैस, ये क्या है 12। इसका टोटल एटॉमिक मैस निकालोगे ना, मॉलिक्यूलर मैस, कार्बन का 12 होता है, जमा 2 ऑक्सीजन का 16 होता है, 12 जमा 32 इज इक्वल टू 44। ये यहां से आया। कार्बन का ऊपर रखा है और कार्बन डाइऑक्साइड का नीचे रखा है मैंने मैस, मल्टीप्लाई कर दिया है 100 से, और यहां से कौन सी चीज निकलेगी, परसेंटेज ऑफ कार्बन। इसी तरह परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन में निकाल सकते हो। देखो H2O में परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू मैस ऑफ वाटर। देखो आपका हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में। सो मैस ऑफ वाटर में ऊपर रखूंगा, मैस ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई 2.016/18 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये कहां से आया, देखो वाटर के अंदर कितने हाइड्रोजन है, 2, एक हाइड्रोजन का 1.008 होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 2.016 आ जाएगा।
और वाटर का ओवरऑल एटॉमिक मास कितना है? 18 है। कितना है? सही है, 2.016 ऊपर लिखा है, 18 नीचे लिखा है। सेम इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है, वो ऊपर लिखा, ऑक्सीजन 2 है, उसको नीचे लिखा है। सही है। अब देखो दो चीजों के परसेंटेज मैंने निकाल ली है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की और कार्बन की और हाइड्रोजन की। ऑक्सीजन की मैं नहीं यहां से निकाल सकता, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन मैं पीछे से भी दे रहा हूं, ये खुद प्रोवाइड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? यहां पे खुद प्रोवाइड कर रहा हूं इसको। तो इसकी परसेंटेज को निकालने के लिए डिफरेंशियल मेथड यूज किया जाता है, मेथड ऑफ डिफरेंस यूज किया जाता है। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, the percentage of oxygen is determined by method of difference, method of difference से ऑक्सीजन की परसेंटेज को हम यहां से मालूम कर लेते हैं। अब ये मेथड डिफरेंस क्या बचे, एक मिनट थोड़ा सा गौर कीजिएगा। मैं कहता हूं जी मेरे पास ना तीन चीजें और याद रखिए परसेंटेज, ओवरऑल परसेंटेज 100 ही होती है हमेशा। ओवरऑल परसेंटेज मैक्सिमम कितनी होगी? 100 होगी। मैं कहता हूं मेरे पास तीन चीजें हैं, एक है ए, एक है बी, एक है सी। मैं कहता हूं ए है 50%, ये है मेरे पास 40%। अब मुझे ये बता दो सी कितना होगा? सी कितना होगा? ये तो बड़ा आसान है, 10% है। अब ये 10% आपने निकाला किस तरह है, जरा गौर कीजिएगा। 10% को निकालने के लिए आपने क्या किया है? 100% में से माइनस किया है परसेंटेज ऑफ ए प्लस परसेंटेज ऑफ बी। इन दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद क्या बना? 90 को 100 में से माइनस किया, आपके पास आ गया 10। अब देखो हमारे पास एलिमेंट इस कंपाउंड के अंदर कितने थे? 1 2 3। कितने एलिमेंट है? 3। दो एलिमेंट की परसेंटेज हमें पता है, तीसरे किस तरह पता करेंगे? उन दोनों को ऐड करके 100 में से माइनस कर दो। सही है। परसेंटेज ऑफ यानी डिफरेंस, मेथड ऑफ डिफरेंस का मतलब माइनस करके आप मालूम करोगे। सही है। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। लो जी, ये तरीकाकार है आपके पास। 100 में से माइनस कर दो परसेंटेज ऑफ कार्बन माइनस प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को। तो ये है कंबशन एनालिसिस। कंबशन एनालिसिस को कंबशन वर्ड क्यों यूज किया गया ये आपको पता होना चाहिए। कंबशन का मतलब होता है जलाना। हम यहाँ पे जला के ऑर्गेनिक कंपाउंड का पता कर रहे हैं। सही। और आपको पता है जब परसेंटेज कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की मालूम कर लेते हैं, वहाँ से इंपेरिकल फार्मूला आसानी से निकल आता है। सही। मतलब इससे आप कंपाउंड का इंपेरिकल फार्मूला तक मालूम कर सकते हैं। सही है। तो ये था जी हमारे पास तरीकाकार कंबशन एनालिसिस का। यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।